सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वाई वी नीड वेक्टर्स। लेट्स से अगर हम एक कार की स्पीड की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि कार की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक टाइप की इन्फॉर्मेशन है, वो है कि उसकी स्पीड यानी 50 मीटर पर सेकंड। बट ये कार जा कहाँ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें स्पीड के थ्रू नहीं मिलती। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं वेक्टर्स। और यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट वेक्टर होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी हमें स्पीड भी बताएगा यानी कितना मीटर पर सेकंड है और किस डायरेक्शन पे जा रहा है। हमें ये दोनों चीज़ें पता चलेगी वेलोसिटी के थ्रू। इसी वजह से हमें वेक्टर्स की ज़रूरत है ताकि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ अपना काम कर सकें। अब हम सबको इसके फॉर्मल डेफिनेशन पता है कि एनीथिंग विच हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज़ अ वेक्टर, जो यहाँ पर डिस्कस कर लिया हमने। अब इसकी थोड़ी फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में हम जानते हैं। अब एक स्टैंडर्ड बेसिस होता है वेक्टर का, हमें पता है आई हैट और जे हैट, और इनको एज वेक्टर्स हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 1 0 आई हैट को, और जे हैट को हम करते हैं 0 1। इसका मतलब ये है कि आई हैट की एक्स डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट है और जे हेड की एक्स डायरेक्शन में 0 है और वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट है। आई हेड की वाई डायरेक्शन में 0 कंट्रीब्यूशन है। ओके, अब इस स्टैंडर्ड 2D वेक्टर बेसिस में लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है आर। इसकी कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 2 एंड 3। अब इस 2 एंड 3 का मतलब क्या है? इस 2 एंड 3 का मतलब है कि आर इक्वल टू 2 इंटू 1 0 प्लस 3 0 1। ये जो आर है इस स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर 2 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन पे कंट्रीब्यूट कर रहा है और 3 यूनिट्स वाई डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये इस आर की फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें डायरेक्शन तो पता चल गई कि आर 2 यूनिट्स इंटू एक्स डायरेक्शन है और 3 यूनिट्स इंटू वाई डायरेक्शन है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड बेसिस में आई जे हेड के बेसिस में ये हमारा वेक्टर था। अब यहाँ पर इस आई हेड को हम कंसीडर कर लेंगे बेस, इस परपेंडिकुलर को हम कंसीडर कर लेंगे हाइट, और ये इसको हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम आता है जो कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस सी स्क्वायर का मतलब है आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा था आर स्क्वायर को। अब हमें वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड चाहिए आर का, नॉट आर स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला जिससे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जान सकते हैं। अब इनमें हम ए और बी की वैल्यूज़ अगर पुट कर दें, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा √13, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √13। अगर हम उसी कार वाली एग्जांपल के थ्रू देखें तो इस वेक्टर की स्पीड है √13 और इसकी डायरेक्शन है 2 यूनिट्स इंटू एक्स डायरेक्शन एंड 3 यूनिट्स इंटू वाई डायरेक्शन।